आप सभी साथियों को एक बार फिर से एग्जाम सहायक चैनल में मैं सचिन कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग रेशियो को अब समाप्त की ओर चल रहे हैं। एक दो क्वेश्चन और बचा है, उसको भी आज हम लोग अभी देख लेते हैं। उसके बाद आप लोग का रेशियो खत्म हो जाएगा, उसके बाद प्रपोर्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये रेशियो में 5-6 क्लास लग गया, तो प्रपोर्शन में भी दो से ढाई क्लास लगेगा। मैक्सिमम 2 क्लास तक हम लोग खत्म कर देंगे। तो चलते हैं, आज जो सवाल बचा है चार सवाल बचा है, उसको आज हम लोग खत्म करते हैं। तो आइए पहला सवाल लेकर आते हैं। ठीक है, ये आप लोग का पहला सवाल व्हाइट बोर्ड पर। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। पहला सवाल मैंने सरल ही ले लिया है ताकि आप लोगों को फिर से मतलब रोटेशन बन जाए करने के लिए। तो आइए देखते हैं। तो ये है, दो व्यक्तियों की अनुपात 3:5 में है। यदि प्रत्येक को 20 रुपए की वृद्धि मिल जाए तो यह अनुपात 13:21 में बदल जाएगा, मतलब हो जाता है। ठीक है, तो मूल वेतन क्या था, आइए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। इसको भी हम लोग क्रॉस मेथड से करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। दो व्यक्तियों की किसका अनुपात है भाई? दो व्यक्तियों की आय का अनुपात होगा। सवाल देखो क्या दिया है, आय है, दो व्यक्तियों की आय ना। यहां साथियों आय कर लीजिएगा आप लोग। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, मनीष यहाँ पर आय है। ठीक है, अब करो सवाल। ठीक है, आइए देखते हैं आप लोग। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात इतना है और अगर उनमें 20-20 रुपए की वृद्धि हो जाती है तो उनका आय का अनुपात 13:21 हो जाता है। आइए देखते हैं। तो दो व्यक्ति मान लेते हैं, ए है और बी है। उनका आय का अनुपात 3:5 है। ठीक, और उनका कितना हो जाता है? 13:21। क्या होने पर? वृद्धि होने पर। प्रत्येक में 20-20 रुपया, 20 रुपया और 20 रुपया वृद्धि हो जाने पर। ठीक है, हो गया आसान ना। बस इसको 30 सेकंड में गायब कर देते हैं, इधर गुणा कर देते हैं। ठीक है, गुणा मतलब क्रॉस मेथड से। ठीक है, और इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये हो जाएगा 21×63 माइनस 13×5 = 65। उसके बाद यहाँ बराबर 13×2 = 26, 260 और 21×2 = 42 माइनस 242। ठीक है, ये प्लस में है ना, और यहाँ हम लोग के फार्मूले में ही माइनस है। ठीक है, अब हल करिए, समझ में आया ना। आइए देखते हैं दोबारा। तो ये 63 छोटा है, 65 बड़ा है, तो यहाँ आ जाएगा 2। ये बड़ी संख्या है माइनस में, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है मनीष बाबू, हंस बन जा रहा है भाई। ठीक है, यहाँ 2 के बराबर, इसमें से घटाते हैं तो ये 0 का 0 हो गया, 12 में से 6 गया, 6 आ गया, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1। तो ये यहाँ भी माइनस हो गया, ये बड़ी संख्या है, माइनस से माइनस खत्म हो गया। अब फिर ये के बराबर 2 से 2 × 16, के बराबर हम लोग का कितना आ गया? 80। तब अब हम लोगों को क्या बताना, मूल वेतन क्या था, मूल वेतन। तो इसका ओरिजिनल संख्या के लिए हम लोग यहाँ 3 के मान लेते हैं, यहाँ 5 के। मनीष याद आ रहा है ना कि मतलब क्या है? ठीक है ना, ओरिजिनल संख्या में बदलने के लिए। ठीक है, के बराबर कितना आ गया? 80। तो 3 × 80 अनुपाते 5 × 80, 8 × 24, 240, 8 × 40, 1 और 0। ठीक है, यहाँ पर कामा लगा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 240 अनुपाते 400 आ गया। ठीक है, ए बी का आया है तो कामा लग जाएगा। हाँ, ए बी का है ना, कोई दिक्कत नहीं है उससे। यहाँ हम लोग कहें कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हटा दो ना, क्या दिक्कत है भाई? हम लोग इसका अलग अलग मान निकाल रहे हैं ना। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला सवाल होगा। अब आइए एक देखते हैं, एक डिफरेंट टाइप का सवाल देखते हैं, अभी मिलते हैं। ये आप लोगों का दूसरा सवाल। तो आइए देखते हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को। तो ए और बी की आय का अनुपात 1:2 है और उनके खर्च का अनुपात 2:3 है। यदि बी के खर्च का 80%
ए की आई के बराबर है, ए की आई के बराबर है। ठीक है, तो ए और बी की बचत का अनुपात कितना है, ये आपका ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं ए और बी का आय का अनुपात कितना दिया है। तो ए बी का आय का अनुपात 1:2 है और उनके खर्च का अनुपात, ये आय का हो गया, ये खर्च का हो गया। खर्च का अनुपात कितना दिया है, 2:3। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप लोगों को ना। तो आइए आगे देखते हैं। अब आप लोग को एक चीज नहीं बताया होगा तो भी आप लोग जानिए, आय बराबर खर्च प्लस बचत। ठीक है मनीष बाबू, समझ में आया। अगर आय निकालना हो, खर्च और बचत को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर बचत क्या नाम है, खर्च निकालना हो तो आय में से बचत माइनस कर देंगे। ठीक है ना, समझ में आया ना। तो देखो यहाँ हम लोग क्या मिल गया, आय, और क्या मिल गया मनीष बाबू, खर्च। ठीक है, अब यहाँ हम लोग को क्या आएगा, बचत। ओह माय गॉड, कपड़ा कहाँ गया। यहाँ आएगा बचत। ठीक है मनीष बाबू। अब देखिए आप लोग, यहाँ हम लोग आय में से खर्च को घटा देंगे तो बचत आ जाएगा। ठीक है, तो 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, तो बचत का रेशियो कितना आ गया, 1.1। लेकिन ये क्या है, गलत। ठीक है, ये क्या है, गलत। जब भी, क्यों गलत है, जब भी रेशियो दिया हो एक, दूसरा अलग दिया हो तो हम लोग उसमें से डायरेक्ट नहीं घटा सकते। ठीक है ना, समझ में आया ना। तो इसके लिए हमको कुछ ना कुछ रिलेशन जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये रिलेशन का हिंट भी यहाँ पर दिया है। यदि बी के व्यय का 80% ए की आय के बराबर है। ठीक है, तो आज आप देखते हैं कैसे बराबर है, क्या है, कैसे है। देखो अब यहाँ पर ये ए का आय का अनुपात कितना दिया मनीष बाबू, 1:2 दिया है। ठीक है ना, लेकिन इसको हम लोग किस में बदलेंगे, ओरिजिनल वैल्यू में बदलेंगे। ठीक है ना, तो 1 के और क्या आ जाएगा, 2 के। मतलब जहां से ये बनकर आया है 1:2, कुछ तो उसमें कॉमन हुआ होगा, कॉमन होगा ना मैक्सिमम का, तभी तो ये कट के 1:2 आया है। तो ये भी तो आया होगा ना, तो इसको भी हम लोग क्या मानेंगे, इसको क्या मानेंगे मनीष बाबू, इसको यहाँ तो के माने होना, तो यहाँ क्या मानेंगे, यहाँ बताया था ना आर मानेंगे। ठीक है, यहाँ मानेंगे हम लोग आर। समझ में आया, हाँ, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है। इसमें पता नहीं कौन सा कॉमन होगा, क्या कट के आया, इसमें कौन सा है, इसकी मान अलग होगा, इसका मान अलग होगा। क्या पता वहां पर के का मान 2 होगा, यहाँ पर के का मान 3 होगा। ठीक है, इतना समझ में आया ना, ये कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आया ना। मतलब के का मान कुछ अलग होगा, यहाँ पर भी अलग होगा। ठीक है, तब हम लोग चलते हैं, अब मतलब ओरिजिनल रेशियो हम लोग मान लिए, तब यहाँ पर देखते हैं। यदि बी के खर्च का 80% ए की आय के बराबर है, तो बी का खर्च कितना है, बी का खर्च कितना है, 3R। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 3R गुणे 80% का मतलब गुना। ठीक है, तो यहाँ 80, यहाँ 80% हटाओगे तो नीचे 100। ठीक है, के ए की आय के बराबर है, ए का आय कितना है 1 के बराबर है। ठीक है, आया। हम लोग को इस तरीके से कुछ ना कुछ रिलेशन बनाना था। समझ आया मनीष बाबू ना, यहाँ के क्यों है, यहाँ 2 के क्यों है, आर यहाँ आर क्यों है। अगर यहाँ पर भी के ले लेते, यहाँ पर भी मान लो ये आर है, यहाँ भी आर ले लिया, दोनों तो एक में हो जाते, फिर हम लोग पता नहीं चलता किसका मान कौन सा, किसका मान कौन सा नहीं है। ठीक है ना, आ जाओ देखते हैं। चलो काटा पीटी बचाओ, बताओ मुझे कैसे कटेगा। यहाँ पर कट जाएगा आपका 4 विषय में 5 विषय में। ठीक है ना, 20 चौक 80, 20 पंचे 100। ठीक है मनीष बाबू, अब देखो ये क्या हो गया, 4 तिहाई 12 यार, 4 तिहाई 12 यार, और ये 5 यहाँ चला गया है, यहाँ कितना आ गया 5 के, और दोनों के बीच में क्या है बराबर, क्योंकि ये दिया ना बराबर है,
ठीक है। अब इसका रेशियो देखो, इसका रेशियो मैंने बताया था ना रेशियो वाले में, दूसरे दिन बताया था ना, यहाँ आर का यहाँ के का, तो इसका टोपी उसका सर, ठीक है। तो आर का कितना है 5 अनुपाते इसका के का कितना है 12, 5 अनुपाते 12, ठीक है। मनीष बाबू आ गया ना 5 अनुपाते 12 आर और के का, ठीक है ना। मतलब के का मान, आर का मान 5 है और के का मान यहाँ पर क्या है 12 है, ठीक है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, अच्छा के का मान यहाँ रखकर देख लो, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, ये आ गया ना 1 अनुपाते 2 आ गया ना, ठीक है ना, समझ में आया ना। मतलब हमारा जो मैक्सिमम कॉमन था वो क्या था 12 ही था ना, 12 ही कट कर आया था, इसीलिए हम लोग वहां पर क्या माना के, समझ में आया ना। आ जाओ, अब जहां ये 12 है यहाँ के का मान रख देंगे, यहाँ आर का 5 रख देंगे, ठीक है। तो आ जाओ इसको हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, इसमें काटाकाटी क्या करेंगे, तो ये तो यहाँ 1 के है, के का मान कितना है 12 है, तो यहाँ 12 अनुपाते यहाँ पर भी के है, तो 12 दूनी 24, ठीक है मनीष बाबू। अब खर्च वाले में आते हैं, आर बराबर 5 है, तो 5 दूनी 10 अनुपाते 5 दिया 15 आ गया मनीष बाबू ने। अब यहाँ पर क्या निकलेगा हम लोग का बचत का रेशियो, बचत का, तब इसमें से घटा दो, कितना आया 2, यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर 9, बचत का रेशियो कितना आ गया 2 अनुपाते 9, ठीक है। ये आप लोग का आंसर होगा, ऑप्शन में आया यस, आपका पहला ही आंसर है। था ना कुछ अजूबा इसमें मनीष बाबू, था ना अजूबा, ये वो जिसको न समझ में आया हो वो आप लोग रेशियो का क्लास नंबर 2 में है शायद ना, तो आप लोग 2 देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो मिलते हैं फिर 3 नंबर के सवाल में। ये आप लोग का तीसरे नंबर की सवाल, आइए देखते हैं इसमें क्या अजूबा है। ए और बी की मासिक आय क्रमशः 12,000 8,000 है, उनके मासिक खर्चों का अनुपात 5:3 है। यदि वे हर महीने समान बचत करते हैं, ठीक है, खर्चा वो अलग अलग करते हैं लेकिन समान बचत करते हैं, तो ए और बी का प्रति माह बचत कितनी है, ठीक है। तो इसमें भी ये आय बराबर खर्च प्लस बचत, ठीक है। अभी मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, तो देखिए आइए करते हैं इसको कैसे होगा। आय इतना है 12,000 और 8,000, मासिक खर्च कितना है 5 अनुपाते 3, खर्च कितना है 5 अनुपाते 3, ठीक है। 5 अनुपाते 3 है, 5 अनुपाते 3 रेशियो बना है हम लोग का, लेकिन कैसे बना है उसमें कुछ ना कुछ तो ओरिजिनल वैल्यू होगी, तो इसको हम लोग ओरिजिनल वैल्यू वापस जाने के लिए मनीष बाबू क्या करेंगे, के का मल्टीपल, ठीक है। मतलब हमारा ओरिजिनल वैल्यू जो था कुछ कॉमन होगा जिनमें से कटकर अलग हुआ था, जो क्या था वो के था, मतलब ओरिजिनल खर्च कितना आ गया 5 के अनुपाते 3 के, ठीक है विकास बाबू, समझ में आया ना। तो आइए देखते हैं अब आगे क्या कह रहा है। अब देखते हैं ए और बी की मासिक आय 12,000 है, चलो आगे देखते हैं मासिक आय कितनी है इसकी 12,000, मासिक आय कितनी है 12,000। पहले एक को देखते हैं, उनके मासिक खर्चों का अनुपात कितना है 5, ए का कितना है, ए का कितना है मासिक खर्च मनीष बाबू 5, ठीक है। कहाँ गड़बड़ है, अच्छा ये चीज, चलो ये चीज तो गड़बड़ सही हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मासिक खर्च कितनी है 5 के, ठीक है ना। अगर आय में से हम -5 के कर देंगे तो बचत आ जाएगा ना मनीष बाबू, आय में से खर्च को घटा देंगे तो बचत आ जाएगा ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया, ये क्या होगा ए की बचत है, ठीक है, ये ए की बचत है, ए की बचत, ठीक है। आ जाते हैं बी की बचत, बी का कितना है 8,000, ठीक है, बी का आ गया 8,000, ठीक। तो अभी का खर्च कितना है ओरिजिनल 3 के, तो आय में से 3 के हम लोग माइनस कर देंगे तभी तो बचत आएगा, तो ये हो गया बी की बचत,
बी की बचत। ठीक है मनीष बाबू, अब देखो सवाल क्या कह रहा है, यदि वे हर महीने समान बचत करते हैं, क्या करते हैं, समान बचत करते हैं, मतलब दोनों ये क्या है, बराबर आपस में। ठीक है दोनों बराबर है। ये यहां जैसे ए 50 रुपये खर्च कर रहा है, बी 60 रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन दोनों हर महीने में समान बचत कर रहे हैं। ठीक है इसका भी आय कुछ और है, इसका भी आय कुछ और है। मानते हैं इसका आय हो गया 60 रुपया, इसका आय हो गया 70 रुपया। तो ये कितना बचाया, 50 खर्च किया तो 10, ये अगर 60 खर्च कर दिया तो कितना बचाया, 10। ठीक है तो दोनों बराबर आएगा ना। उसी तरह हमारा यहां भी। ठीक है ठीक है समझ में आया ना। ठीक है मनीष बाबू हाँ। अब ये बचत है। ठीक है अब जब ये बचत कर दिया, दोनों बराबर मतलब हर महीने की समान बचत करते हैं, तो हम लोगों ने समान कर दिया। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो ये देखो ये 12,000 है, ओ भाई साहब यहाँ तो पानी पानी हो गया। 12,000 और इसको इधर हम लोग माइनस को डालेंगे 8,000, ये बराबर ये माइनस का 3K, ये मनीष उधर चला जाएगा तो प्लस का 5K। ठीक अब 12 में से 8 गया 4,000। ठीक है बराबर 5 में से 3 गया 2K। ठीक है तो यहाँ आ जाएगा K बराबर कितना आ जाएगा 2,000। ठीक है K बराबर कितना आ गया हम लोग का 2,000। मतलब कि हम लोगों ने क्या माना था, खर्च, मतलब वो लोग कितना खर्च कर रहे हैं 2,000। ठीक है तो उनकी बचत कितनी है, बचत दोनों का बराबर है। या फिर हम लोग इसमें मान रख देते हैं या फिर इसमें मान रख दें, किसी में भी मान रख देंगे हम लोग का बराबर आ जाएगा। ठीक है मनीष बाबू ना खर्च कितना है 2,000, मतलब दोनों 2,000 ही बराबर खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ भी बराबर है, तो हम लोग किसी में इसमें मान रख लेते हैं। आ जाओ देखो ये हो गया 12,000 और माइनस 5, के का मान कितना है मनीष बाबू 2,000। ठीक है अब बताओ मुझे, ये हो गया 12,000 माइनस 5 दूनी 10। ठीक है 5 दूनी 10, 1 0 2 0 3 0। ठीक है 12,000 और 10,000। ठीक है तो कितना बच गया यार 12 में से 10 गया 2। ठीक है आप लोग आंसर आ गया 2। ठीक अगर यही मान आप यहां भी रखोगे ना तो आपका इतना ही आएगा, 3 दूनी 6, 6,000 हो जाएगा, 8,000 6 में से 8 जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 2,000 आएगा। ठीक है तो अब हम लोग मिलते हैं एक रेशियो का लास्ट सवाल पे। ठीक है आइए देखते हैं, ये आप लोग का 4 नंबर की सवाल है। इसमें भी कुछ ना कुछ जरूर अजूबा होगा, तभी मैं इस सवाल को कर जा रहा हूँ। आइए देखते हैं, ए और बी के वेतन का योग कितना है 25,000। ठीक है 25,000 है, तो अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं। अगर वेतन का कोई 75% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहेगा 25%। अगर मैं 50% खर्च कर रहा हूँ तो 50% बचा रहा हूँ। अगर मैं 60% खर्च कर रहा हूँ तो 40% बचा रहा हूँ। ठीक है और उनकी बचत का अनुपात कितना दिया है 14:11। ठीक 14:11, 14:11 है। तो रुपये में उनके वेतन का पता लगाइए, वेतन का पता लगाइए, वेतन का मूल वेतन बताइए। चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ तो CID लगा दिए। चलो आ जाओ इस सवाल को हम लोग करते हैं। ठीक है आइए देखिए, ए और बी के वेतन का योग इतना है, उनके अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं। तो बचत कितने करते हैं, तो ए की बचत कितनी हो जाएगी 25%। ठीक है और बी की बचत कितनी हो जाएगी 25%। ठीक है क्योंकि दोनों उनकी बचत मतलब दोनों बचत बराबर ही कर रहे हैं। ठीक है तो ये हो गया ए की बचत, ये हो गया बी की बचत, ये परसेंटेज में। अब कह रहा है कि उनकी बचत का अनुपात 14:11 है।
तो बचत का अनुपात हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ पर 14:11 लिखेंगे ना, तो इसको भी अनुपात में ही लिखेंगे। तो इसको भी यहां से कर देंगे b गुणे 25%। और ये क्या है? उनकी बचत का अनुपात, ये बराबर। ठीक है मनीष बाबू, समझ में आया ना? इधर देखो, अब देखो यहां से 25 से 25 खत्म, कितना बच गया? a/b बराबर 14/11। ठीक है, उनकी बचत कितनी हो गई? 14/11। ठीक है, उनके वेतन का पता लगाओ। नहीं, ये तो बचत का था ना, ये बचत का था। तो ये वेतन का भी अनुपात आ गया कितना? 14/11। ठीक है ना, बचत का ये कैंसिल हो गया ना, वेतन का आ गया। तो यहाँ वेतन का योग कितना दिया है? 25,000। कितना दिया है? 25,000। इन दोनों का योग कितना आ रहा है? 25। 25 के का मान 25,000। 25 से ये कितने बार में कट जाएगा? 1,000 में। ठीक है, तो के का मान कितना आ गया मनीष बाबू? 1,000। तब ए का बचत का अनुपात कितना है? ये 14 और ये 11। ठीक है ना, तब हम लोग क्या करेंगे? 14 में गुणा कर देंगे। ठीक है, 14 गुणे 1,000 बराबर 14,000। ठीक, और दोनों का पूछा है ना, अब 11 का भी करेंगे। 11 गुणे 1,000 कितना आ गया? 11,000। उनका वेतन कितना था? 14 और 11,000 था। ठीक है ना, समझ में आया ना? समझ में आया विकास बाबू? उनकी बचत था, उसके बाद हम लोग के का मान निकाला 1,000। उसके बाद हमने 14 और 11 में उनके जो अनुपात था उसमें हम लोगों ने 1,000 का मान रख दिया। 14,000 और 11,000 आ गया। समझ में आया ना? तो अब हम लोग शायद ये हम लोग का खत्म हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशियो, आप लोग का खत्म हो गया। ठीक है, और जो भी सवाल बचा होगा उसको हम लोग शॉर्ट वीडियो में माध्यम से आप लोगों का सवाल कराएंगे, हमेशा कराते रहेंगे। और अब चलते हैं प्रपोर्शन की तरफ। तो ठीक है, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं। ठीक है, आप लोग को ये वाली सवाल समझ में आया ना? यहाँ पर ए और बी का वेतन का योग। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था ना, तो अपने वेतन का 75% खर्च का, मतलब वेतन मतलब ए मतलब ये वेतन, ये बी का वेतन मतलब बी, ये बी। तो ये हो गया ए का ये वेतन, ये बी का वेतन। ठीक है, तो ए और बी का वेतन कितना अनुपात आया? 14/11। ठीक है, उनकी बचत का भी अनुपात कितना था? 14/11। ठीक है, 14/11, 14/11। ठीक है, मतलब ये ए का वेतन, ये बी का वेतन, तो दोनों वेतन का रेशियो इतना आ गया। तो दोनों का योग हम लोग को 25 आ गया, और सवाल में दिया 25,000 दिया है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर मान इसका निकाला, के बराबर 1,000, दोनों को मान रख दिया। ठीक है मनीष बाबू, समझ में आया ना? ये ए का वेतन था, मतलब ए। ठीक है ना, अब चले हम लोग इसको आगे तरफ चलते हैं। मुझे लगा कि ये बताना पड़ेगा, ए और बी जो है ये 14/11, मतलब ए का वेतन 14 है और बी का वेतन 11 है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रपोर्शन। ठीक है, मिटाता हूं। ठीक है मनीष बाबू, प्रपोर्शन मतलब समानुपात। ठीक है, तो हम लोग जब रेशियो स्टार्ट कर रहे थे तो रेशियो का हम लोगों ने क्या डेफिनेशन किया था? मतलब दो या दो से अधिक संख्याओं का एक संबंध। ठीक है ना, तब इसका प्रपोर्शन का देखो क्या है। ठीक है, आगे देखो समानुपात। ठीक है, मतलब समान
ये अनुपात, समान अनुपात मतलब समानुपात। ठीक है मनीष बाबू, प्रपोर्शन। ठीक है, समानुपात हो गया। इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, ए बटे बी बराबर सी बटे डी। समझ में आया? देखो विकास, समझ में आया? ऐसे हम लोग इसको लिखते हैं। तो आ जाओ देखते हैं, ये मतलब दोनों बराबर है। कैसे बराबर है आ जाओ देखते हैं। जैसे यहाँ लिख दो 2/3 बराबर, यहाँ पर कुछ भी ले लो, यहाँ पर 6 ले लो, यहाँ पर 9 ले लो। ठीक है मनीष बाबू, क्या ये दोनों बताओ बराबर है? मुझे बताओ आप लोग, दोनों बराबर है? नहीं बराबर है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, कैसे बराबर है? ये 2 तिहाई 6, ये 3 त्रिक 9, मतलब ये दोनों बराबर है। ठीक है, समझ में आया ना? समझ में आया? यहाँ पे कुछ भी रेशियो ले, जरूरी थोड़ी है 2/3 6/9। ठीक, अब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ए अनुपाते बी, ये डबल बिंदु यहाँ पर जहां आ गया, ठीक है, और सी अनुपाते डी। जब भी ये डबल बिंदु आ जाएगा मतलब इसका मतलब समानुपात है। ठीक है, मतलब ये बराबर है। ठीक, अभी इसको एक और लिखने का तरीका है, ये तो लिख ही दिया यार, ये तो लिख ही दिया है ए बराबर बी, लेकिन इसको मतलब करते कैसे हैं, ए बटे बी बराबर सी बटे डी, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, मतलब ये लिखने का तरीका है। कोई भी संख्या भी इसका भी हम लोग ऐसे गुणा कर देंगे तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? और देखो जैसे ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी, तो ये हो गया आप लोग का फर्स्ट प्रपोर्शन, मतलब प्रथमानुपाती, ठीक है। ये हो गया बी मतलब द्वितीय अनुपाती। ठीक है मनीष बाबू, ये कौन सा है? तीसरा, तृतीय अनुपाती, मतलब तीसरा वाला संख्या। ये चतुर्थ। समझ में आएगा मनीष बाबू? ये चतुर्थ अनुपाती। तो ठीक है, इतना समझ में आया। हम लोग अब आगे सवाल करेंगे। इसका एक तरीका और भी इसका देख लेते हैं, इसको एक तरीके से और कैसे लिख लेंगे हम लोग। इसका हम लोग लिखेंगे, इसका बाहर का गुणा कर देंगे, अंदर का गुणा कर देंगे, ठीक है ना, वो भी बराबर ही डायरेक्ट माना जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे तिर्यक करके लिखोगे, या फिर उसका देख लो, बाहर का लिखोगे ए गुणे डी बटे बी गुणे सी। ठीक है, हम लोग पूरा चीज इसी से करेंगे, ए गुणे डी और बी गुणे सी से। किसी से भी कर सकते हो, जिसका आपसे मन कर रहा है उसी से कर लेना, लेकिन मैं तो इसी से करूंगा, कहीं क्रॉस भी लगाऊंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 1 की तरह चलते हैं। इसको एक बार नोट कर लो। तो अब हम लोग चलते हैं, सवाल करते हैं। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, तो इसको रफ करना। चलो पहला एक थोड़ा सिंपल सा सवाल बोल दो, काटने पीटने वाला ही बोल दो। ठीक है, पहला वाला सवाल बोलो। सही अनुपात बताएं। समझो, सही अनुपात बताएं। सही अनुपात बताएं। चलो आगे बोलो, पहला क्या है? ऑप्शन बोलो। 12:9 12:9 बराबर 16:12। 16:12। बी 13:11। 13:12। 11 और बराबर 5:4। 5:4। 30:45। 30:45 बराबर 13:24। 13:24। डी
3:5 3:5 2:5 2:5 ठीक है। इसका क्या बताना है, सही अनुपात बताइए। इसमें क्या सही अनुपात बताना है, मतलब मुझे लग रहा है कौन सा बराबर है, ठीक है। मतलब ये बराबर में जो ये चिन्ह दिया हुआ है, मतलब कौन सा रेशियो बराबर है, ठीक है, मतलब समानुपात में है, ठीक है। हाँ बराबर है, समानुपात में, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं, हम लोग पहला ही ऑप्शन उठा लेते हैं। ये क्या है 12, तो यहाँ ऐसे लिखते हैं ना A/B/C/D। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ठीक है। मनीष बाबू इधर देखो, कॉपी में नहीं, इधर देखो। तो ये 12:9 समानुपाते 16:12, ठीक। तब मैंने क्या बताया था, बाहर बाहर का गुणा कर देंगे, अंदर अंदर का गुणा कर देंगे। तो बाहर बाहर का 12 गुणे 12 19 गुणे 16। अब तो यहाँ पर गाड़ी आ गया बाड़े का, ठीक है। 12 पर हुए 144, 16 9 144। इसका मतलब ये क्या है, बराबर है। यहाँ भी एक आ जाएगा, यहाँ भी एक आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये क्या है, बराबर है। एक तरीके से और देखते हैं, क्या पता ऐसे हम लोग का गलत हो, ठीक है। तो आ जाओ, ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, A/B है तो इसको A/B लिख सकते हैं ना, बताया था ना, पहले ही दिन बताया था, ठीक। आ जाओ, यहाँ हो गया 12/9, यहाँ बराबर 16/12, ठीक है। तो आ जाओ, 3 त्रिका 9, 4 तिहाई 12, ठीक। 4 चौक 16, 3 चौक 12, 4/3 बराबर 4/3। मतलब सही अनुपात यही है कि ये दोनों बराबर है, समानुपात है, ठीक है। पहला ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, ये सही है। तो इसका दूसरा ऑप्शन भी चेक कर देते हैं, गलत है या सही है। तो आ जाओ यहाँ से दूसरा ऑप्शन, ठीक। इसको 13/11 बराबर 5/4। क्या ये कटेगा किसी से, किसी से न कट पीट कर कभी ये बराबर नहीं आ सकता है, यानी हम लोग का दूसरा ऑप्शन क्या है, गड़बड़, ठीक है। तीसरा वाला भी देख लो, 30/45 बराबर 13/24। अब मुझे बताओ, ये तो कट जाएगा, 5 6 45, 6 पंचे 9 पंचे, ठीक है। क्या ये वाला कटेगा, नहीं कटेगा। क्या ये दोनों बराबर है, यानी गलत है, ठीक है। चौथा वाले भी देख लेते हैं, 3/5 बराबर 2/5। क्या ये बराबर है, नहीं बराबर है। इसको 3/5 को ऐसे भी करके एक बार दिखा देता हूँ, 3/5 समानुपात 2:5, ठीक है। बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, 3 गुणे 5 5 गुणे 10, तो ये कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15, ये हो जाएगा 10। ये कभी कट कर बराबर नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आया नहीं ये सवाल। तो अब मैं केवल, अब जो सही ऑप्शन हो जाता तो वो पहला ही वही, उसके बाद आता ना, लेकिन ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने नीचे तक चारों ऑप्शन चेक करके आप लोगों को बता दिया। तो मिलते हैं अब दूसरे सवाल में, ठीक है। ये वाला हो गया ना, चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ।